हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक स्टाइल लॉगिन और रजिस्टर यूआई सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज करके। कोई फ्रेमवर्क नहीं, कोई लाइब्रेरी नहीं, बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच। देखो, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारे पास एक स्मूथ सॉफ्ट शेडो वाला लॉगिन कार्ड है जिसमें टैब्स है लॉगिन और रजिस्टर, और जब हम क्लिक करते हैं फॉर्म स्विच हो जाते हैं स्मूथली। हमने सोशल लॉगिन बटन भी ऐड किया है जो बहुत क्लीन और मॉडर्न लगता है। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो या अपना पोर्टफोलियो स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो ये प्रोजेक्ट बहुत काम आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा कोड में चलते हैं। सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट फोल्डर बनाएंगे। इसमें हमें 3 फाइल चाहिए: index.html, style.css एंड script.js। मैं VS कोड यूज करती हूँ, आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो। तो चलिए पहले HTML स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। यहाँ देखो, पहले डॉक टाइप है। ये लाइन ब्राउजर को बताता है कि ये डॉक्यूमेंट HTML5 फॉर्मेट में लिखा गया है। हर HTML फाइल की ये पहली लाइन होनी चाहिए। फिर है HTML lang इक्वल्स en। ये लाइन यहाँ से हमारा HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट होती है और lang इक्वल्स en बताता है कि पेज की लैंग्वेज इंग्लिश है। ये एक्सेसिबिलिटी और SEO दोनों के लिए हेल्पफुल है। फिर है हेड टैग। हेड टैग के अंदर हम वो चीज रखते हैं जो यूजर को डायरेक्टली दिखती नहीं, जैसे मेटा डाटा। ये लाइन इंश्योर करता है कि स्पेशल कैरेक्टर्स, इमोजी, सिंबल सब सही से रेंडर हो। फिर है ये लाइन मोबाइल रेस्पॉन्सिवनेस के लिए जरूरी है। इससे ब्राउजर को पता चलता है कि पेज की विड्थ डिवाइस के स्क्रीन विड्थ के बराबर होनी चाहिए और जूम लेवल 1 से स्टार्ट हो। फिर है टाइटल टैग। ये ब्राउजर टैब पे जो टाइटल दिखता है वही है। तो यह हम डॉक्यूमेंट को रिमूव कर देते हैं और लॉगिन रजिस्टर यूआई लिख देते हैं। फिर हम एक लाइन लिखते हैं, हमारी एक्सटर्नल CSS फाइल को लिंक करता है जिससे हमारा HTML स्टाइल दिखेगा। फिर हम फॉन्ट असम की सीरियल लिंक को ऐड करते हैं। इसको ऐड करने के लिए आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है फॉन्ट असम सीरियल। फिर यहाँ जाना है और इसको कॉपी करना है और इसमें लिंक को पेस्ट कर देना। फॉन्ट असम एक आइकन लाइब्रेरी है जिससे हमें लॉगिन और रजिस्टर बटन के अंदर वाले आइकन जैसे साइन इन एरो और यूजर प्लस आइकन मिलते हैं। अगर ये लिंक नहीं होती तो आइकन शो नहीं होता। अब देखो, यहाँ हेड टैग क्लोज होके बड़ी शुरू होता है। यहाँ वो सब कुछ होगा जो यूजर को एक्चुअली स्क्रीन पे दिखेगा। ये हमारा सबसे बड़ा रैपर डिव है कंटेनर। इसी के अंदर पूरा कार्ड, टैब्स, लॉगिन फॉर्म, रजिस्टर फॉर्म सब रहेगा। यहाँ हम एक टैब स्ट्रिप बनाते हैं जिसमें 2 बटन है। लॉगिन टैब को हमने आईडी दी है ताकि जावास्क्रिप्ट से इजीली सिलेक्ट कर सकें और एक्टिव क्लास ऑलरेडी दे रखी है, मतलब जब पेज लोड होगा लॉगिन बटन हाईलाइटेड दिखेगा। रजिस्टर टैब को कोई एक्टिव क्लास नहीं दी क्योंकि इनिशियली वो सिलेक्ट नहीं है। ये हमारा लॉगिन फॉर्म स्टार्ट होता है। इसको आईडी लॉगिन फॉर्म दी है जावास्क्रिप्ट के लिए और 2 क्लास हैं, फॉर्म और एक्टिव। ये ईमेल इनपुट फील्ड है। टाइप इक्वल्स ईमेल ब्राउजर को बताता है कि इसमें वैलिड ईमेल फॉर्मेट है, एक्सेप्ट करो। प्लेस होल्डर ओ हिंट टेक्स्ट है जो एम्प्टी फील्ड में दिखाता है। रिक्वायर का मतलब है फॉर्म सबमिट नहीं होगा जब तक ये फील्ड भरी ना हो। और यहाँ वैल्यू ऑलरेडी एक ईमेल से प्री फील्ड है। ये सिर्फ टेस्टिंग डेमो पर्पज के लिए है। रियल प्रोजेक्ट में आप इससे हटा देंगे क्योंकि नॉर्मली लॉगिन फील्ड खाली होनी चाहिए। ये पासवर्ड इनपुट है। टाइप इक्वल्स पासवर्ड की वजह से जो भी टाइप करोगे वो डॉट्स या एस्ट्रिक में दिखेगा ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। ये सबमिट बटन है। टाइप इक्वल सबमिट बताता है कि ये बटन फॉर्म को सबमिट करेगा। अंदर हमने फॉन्ट असम का आइकन यूज किया है जो लॉगिन जैसा आइकन दिखता है, उसके साथ लॉगिन टेक्स्ट भी है। यहाँ एक डिवाइडेड टेक्स्ट है और कंटिन्यू विथ।
और उसके नीचे 3 राउंड सोशल बटन है, जी फॉर गूगल, एफ फॉर फेसबुक और टी फॉर ट्विटर। अभी ये सिर्फ यूआई है, इन पे क्लिक करने से कोई एक्चुअल लॉगिन नहीं होगा। रियल प्रोजेक्ट में आप यहाँ ऑथ इंटीग्रेट करेंगे। अब रजिस्टर फॉर्म स्टार्ट होता है। नोटिस करा इसमें एक्टिव क्लास नहीं है, इसलिए ये इनिशियली हिडन रहेगा जब तक यूजर रजिस्टर टैब पे क्लिक ना करे। रजिस्टर फॉर्म में हमने 4 इनपुट रखे हैं, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। रियल प्रोजेक्ट में हम जावास्क्रिप्ट से चेक करेंगे कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच करते हैं या नहीं। ये रजिस्टर बटन है जिसमें यूजर प्लस आइकन यूज किया है, जो नया यूजर ऐड करने का सिंबल है। और लास्ट में वही सोशल बटन रिपीट होते हैं। रजिस्टर फॉर्म के लिए फॉर्म और कंटेनर क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन है, स्क्रिप्ट एसआरसी इक्वल स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ये लाइन हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल को एचटीएमएल से कनेक्ट करती है। बहुत कॉमन मिस्टेक होती है ये लाइन भूल जाना। अगर ये मिसिंग हो तो जावास्क्रिप्ट कभी रन ही नहीं होगा और टैब्स क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा। इसको हमेशा एंड बॉडी टैग से जस्ट पहले रखते हैं ताकि पहले पूरा एचटीएमएल लोड हो जाए, उसके बाद बॉडी और एचटीएमएल टैग क्लोज हो जाते हैं। यहाँ देखो HTML इज डन। ओके गाइज, अब इसको सेव करते हैं। अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं और देखते हैं आउटपुट कैसे दिख रहा है। बट वेट, अभी हमने CSS लिखा ही नहीं है, सो लेट्स सी व्हाट्स हैपेंड। देखो ये कितना अगली लग रहा है। सब कुछ बस एक के नीचे एक स्टैक है। बटन प्लेन, इनपुट बिना किसी बॉर्डर के, कोई स्टाइलिंग नहीं, कोई शैडो नहीं, बस रॉ HTML अपने डिफॉल्ट ब्राउजर स्टाइलिंग के साथ। यह दिखाने का रीजन सिंपल है। मैं चाहता हूं आप समझो कि CSS एक्चुअली कितना हेवी लिफ्टिंग करता है। किसी भी प्रोजेक्ट में HTML सिर्फ स्ट्रक्चर देता है, स्केलेटन, बट रियल मैजिक, रियल ब्यूटी CSS से आती है। सो डोंट वरी, इस अगली डकलिंग को हम अब CSS के थ्रू एक सावन बना देंगे। लेट्स जंप इनटू स्टाइलिंग। चलिए अब CSS लिखते हैं। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। चलिए इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहले बॉडी का डिफॉल्ट मार्जिन और पेडिंग 0 कर दिया, क्योंकि ब्राउजर्स अपने आप थोड़ा स्पेसिंग दे देते हैं और हम पूरा कंट्रोल खुद रखना चाहते हैं। फिर हम बैकग्राउंड कलर देते हैं। ये लाइट ग्रेइश ब्लू कलर है। फिर हम फ्लेक्सबॉक्स यूज करके पूरी पेज के कंटेंट को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर करते हैं। हाइट 100 VH का मतलब है बॉडी की हाइट पूरी व्यू पोर्ट स्क्रीन जितनी होगी, ताकि सेंटरिंग सही से काम करे। कंटेनर का बैकग्राउंड बॉडी जैसा ही है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर बैकग्राउंड डिफरेंट होता तो सॉफ्ट शैडो इफेक्ट नहीं दिखता। पेडिंग 30 पिक्सल अंदर स्पेसिंग दे रहा है और बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल कर्नर को राउंड बनाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। 2 शैडो हैं, एक डार्क शैडो बटन राइट साइड पे और एक लाइट शैडो टॉप लेफ्ट साइड पे।
चलो एक क्विक आउटपुट चेक करते हैं। सेव द फाइल, रिफ्रेश द ब्राउजर एंड लुक एट दैट, हमारा प्लेन अगली वर्क्स एक सॉफ्ट फ्लोटिंग कार्ड जैसे दिखने लगा है। फील सेटिस्फाइंग राइट? बस बॉडी और स्टाइलिंग से ही इतना ट्रांसफॉर्मेशन, अब इसका जादू शुरू हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और टैब्स को भी स्टाइल करते हैं। ट्रैप्स रेपर को फ्लेक्स बॉक्स दिया है ताकि दोनों बटन साइड बाय साइड रहें। स्पेस बिटवीन उनके बीच इक्वल गैप देता है और मार्जिन बटन फॉर्म से थोड़ा डिस्टेंस बनाता है। टैब बटन को फ्लेक्स 1 दिया है, मतलब दोनों बटन इक्वल विड्थ लेंगे। बॉर्डर नन और बैकग्राउंड नन डिफॉल्ट बटन स्टाइलिंग हटाते हैं। कर्सर पॉइंटर होवर पे हैंड आइकन दिखता है। ट्रांजिशन 0.3 सेकंड का मतलब है कोई भी स्टाइल चेंज 0.3 सेकंड में स्मूथली होगा, अचानक से नहीं। ये सिर्फ एक्टिव टैब पे अप्लाई होता है। बैकग्राउंड थोड़ा डार्कर किया है और इंसेट कीवर्ड यूज किया है शैडो में। नॉर्मल शैडो बाहर की तरफ जाती है, लेकिन इंसेट शैडो अंदर की तरफ जाती है, जिससे बटन प्रेसिंग या दबाया हुआ लगता है। ये बताता है यूजर को कि ये टैब करेंटली सिलेक्टेड है। एक और क्विक पिक लेते हैं। देखो लॉगिन टैब केस से हल्का सा दबाया हुआ दिख रहा है, जैसे फिजिकली किसने फिंगर से प्रेस किया हो। ये इंसेट शैडो का कमाल है। ऑनेस्टली इतना सेटिस्फाइंग लगता है ना, जैसे रियल बटन हो स्क्रीन के अंदर। ओके चलिए अब फॉर्म और इनपुट के काम करते हैं, वहाँ और भी मजा आएगा। ये दोनों फॉर्म लॉगिन और रजिस्टर पे अप्लाई होता है। डिस्प्ले नन का मतलब है बाय डिफॉल्ट कोई भी फॉर्म दिखेगा नहीं। फ्लेक्स डायरेक्शन कलम बताता है कि अगर फॉर्म दिखे तो उसके अंदर के एलिमेंट ऊपर नीचे वर्टिकली स्टैक होंगे। ये सिर्फ फॉर्म पे अप्लाई होता है जिसकी क्लास में एक्टिव भी हो। जब जावास्क्रिप्ट किसी फॉर्म में एक्टिव क्लास ऐड करेगा, ये रूल लागू हो जाएगा और डिस्प्ले नन को ओवरराइड करके फॉर्म को विजिबल बना देंगे। इसी ट्रिक से हम दोनों फॉर्म के बीच स्विच करते हैं बिना जावास्क्रिप्ट से डिस्प्ले प्रॉपर्टी डायरेक्टली चेंज किए। अब सारे इनपुट फील्ड के लिए कॉमन स्टाइलिंग, मार्जिन 10 पिक्सल 0 उनके ऊपर नीचे स्पेसिंग देता है। बॉर्डर नन डिफॉल्ट ब्राउजर बॉर्डर हटा देता है। बैकग्राउंड वही ग्रे है और यहाँ भी हमने इंसर्ट शैडो यूज की है, इसलिए इनपुट फील्ड्स भी थोड़ी दबी हुई है। ये लॉगिन रजिस्टर सबमिट बटन की स्टाइलिंग है। नोटिस करो इस बार शैडो इनसेट नहीं है, नॉर्मल आउटर शैडो है जैसा कंटेनर में था, इसलिए ये बटन रेज और क्लिकेबल दिखता है। इनपुट के ऑपोजिट फील देता है। ये विजुअली बताता है कि ये चीज क्लिकेबल है, इनपुट नहीं। जब यूजर माउस ले जाएगा बटन पे, बैकग्राउंड थोड़ा डार्कर हो जाएगा। ये छोटा सा फीडबैक है यूजर को बताने के लिए कि बटन इंटरेक्टिव है। चलिए एक और आउटपुट चेक करते हैं और बटन होवर पे दिखते हैं। लुक एट दैट होवर इफेक्ट, सो स्मूथ। एट दिस पॉइंट आवर कार्ड इज लुकिंग प्रीटी। बस अब थोड़ा स्टाइलिंग बाकी है और टेक्स्ट और सोशल बटन, चलिए वो भी फिनिश कर लेते हैं, फिर पूरी ग्लोरी देखेंगे। ये और कंटिन्यू विथ टेक्स्ट की स्टाइलिंग है। सेंटर अलाइन, थोड़ा छोटा फॉन्ट साइज और ग्रे कलर ताकि ये सेकेंडरी टेक्स्ट लगे, मेन कंटेंट से डिस्ट्रैक्ट ना करे।
अब सोशल बटन रैपर फ्लेक्सबॉक्स से उन्हें हॉरिजॉन्टली अरेंज किया है। स्पेस अराउंड उनके बीच इक्वल स्पेसिंग देता है दोनों साइड पे ही। इंडिविजुअल सोशल बटन की स्टाइलिंग है, विड्थ और हाइट इक्वल रखी है 40 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस 50% उन्हें परफेक्ट सर्किल बना देता है। यहाँ भी आउटर शेडो यूज की है रेज लुक के लिए, सेम जैसा मैन। ओके, हमारा अब CSS पार्ट इज डन। अब आता है फंक्शनैलिटी वाला पार्ट। सिर्फ 15-16 लाइन में हमारा पूरा टैब स्विचिंग सिस्टम काम करेगा। चलिए लाइन बाय लाइन दिखते हैं। सबसे पहले हमने अपने 4 जरूरी एलिमेंट को document.getElementById से सिलेक्ट कर लिया और उन्हें कांस्टेंट में स्टोर कर दिया। लॉगिन टैब, रजिस्टर टैब, लॉगिन फॉर्म और रजिस्टर फॉर्म। कॉन्स्ट इसलिए यूज किया क्योंकि ये वेरिएबल कभी रीअसाइन नहीं होंगे, सिर्फ इनकी प्रॉपर्टी जैसे क्लास चेंज होगी। सॉरी, यहाँ कंस लिखना भूल गया। फिर हम लॉगिन टैब बटन पे एक क्लिक इवेंट लिसनर यूज करते हैं, मतलब जब भी यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा अंदर वाला एरो फंक्शन चलेगा। जब लॉगिन टैब क्लिक होगा सबसे पहले उसमें एक्टिव क्लास ऐड कर देंगे ताकि वो विजुअली हाईलाइटेड दिखे। वो CSS वाली इंसर्ट शैडो स्टाइलिंग अप्लाई होगा। साथ ही रजिस्टर टैब से एक्टिव क्लास हटा देंगे ताकि रजिस्टर टैब का हाइलाइटेड लुक चला जाए, क्योंकि अब लॉगिन सिलेक्ट है, रजिस्टर नहीं। यही लॉजिक फॉर्म्स के लिए भी रिपीट हो रहा है। लॉगिन फॉर्म को एक्टिव क्लास मिलती है जिससे वो CSS के थ्रू डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाता है और दिखने लगता है, और रजिस्टर फॉर्म से एक्टिव क्लास हटा दी जाती है जिससे वो वापस डिस्प्ले नॉन हो जाता है और छुप जाता है। ये बिल्कुल सेम लॉजिक है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब यूजर रजिस्टर टैब पे क्लिक करेगा तो रजिस्टर टैब और रजिस्टर फॉर्म को एक्टिव क्लास मिलेगी और लॉगिन टैब फॉर्म से एक्टिव क्लास हटा दी जाएगी। चलिए अब इसको लाइव टेस्ट करते हैं। देखो, जब मैं रजिस्टर टैब पे क्लिक करता हूँ फॉर्म स्मूथली स्विच हो रहा है। लॉगिन टैब पे वापस क्लिक करो, वापस लॉगिन फॉर्म आ गया। बिल्कुल क्लीन, मिनिमल और प्रोफेशनल दिख रहा है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को और बेटर बनाना चाहते हो तो कुछ चीजें ट्राई कर सकते हो। फॉर्म वैलिडेशन ऐड करो, जैसे पासवर्ड मैच चेक, डार्क मोड टगल ऐड करो, एनिमेशन और ट्रांजिशन थोड़ा और स्मूथ करो यूजिंग CSS ट्रांजिशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कैसे बनाता है एक ब्यूटीफुल लॉगिन और रजिस्टर UI फॉर्म सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यूज करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाना, और अगर आप नया हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।